नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल दादी माँ के नुस्खे में स्वागत है। आज हम दांतों के बारे में बात करेंगे। दांत की समस्या और उसके घरेलू उपचारों के बारे में हम लोग बात करेंगे। हमें बहुत बार दांतों की समस्या होती है, उसकी वजह से होती है, ये हम जानते हैं। शरीर का ख्याल रखने के साथ ही यह भी ज़रूरी है कि हम अपने दांतों का भी ख्याल रखें, लेकिन अक्सर फिटनेस का ख्याल रखते हुए हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। दांतों का ख्याल रखने से आपके दांतों में एक समय के बाद दिक्कत होने लगती है, जैसे दांतों में छेद, मसूड़ों का रोग, टूटे हुए दांत, संवेदनशील दांत आदि। ऐसे में ज़रूरी है कि इन दिक्कतों के शुरू होने से पहले ही इनका समाधान ढूंढ लिया जाए। उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों के दांतों के ढीलेपन की समस्या से जूझना पड़ता है। ऐसे में अगर आप भी इस समस्या से परेशान रहते हैं तो हमें आपके लिए कुछ घरेलू उपाय लेकर आए हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। जैसे कि आंवला पाउडर। आंवला पाउडर दांतों के ढीलेपन की समस्या को ठीक करता है। इसके नियमित इस्तेमाल से दांतों के टिश्यू ठीक होते हैं और दोबारा पैदा होते हैं, जिससे दांत मजबूत बनते हैं। इसके लिए एक कटोरी में 1 चम्मच आंवला पाउडर, 2 चम्मच पानी को मिलाएं। इसके बाद अंगूठे की अंगुली पर थोड़ा निकालें और अपने दांत और मसूड़ों के उनके साथ मसाज करें। इससे आपको आपके दांत की कोई भी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। दूसरा है कैल्शियम और विटामिन की डी सप्लीमेंट का सेवन। दांतों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी की जरूरत होता है। अगर आप कम कैल्शियम और विटामिन डी वाले फूड खाते हैं तो इसका असर आपकी हड्डी और दांतों पर दिखता है। लहसुन सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। लहसुन मुंह के बैक्टीरिया से लड़ता है और दांतों पर इसका असर नहीं पड़ने देता। ऐसे में लहसुन का एक दाना लेकर छीले और 2 टुकड़े में काटें। एक टुकड़े को प्रभावित जगह के नज़दीक अपने मसूड़े के बीच में रखें। रस को दांतों पर ढकने दें। इससे आपके दांतों की समस्या से राहत मिल सकती है। दांतों में होने वाली समस्या के कारण हो सकती है परेशानी। जानिए दांतों के क्या क्या प्रकार हैं। दांतों की समस्या को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक छोटी सी परेशानी हो, चाहे दर्द और सूजन की ही क्यों न हो, आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। दिन में 2 बार ब्रश करना रोजाना का प्लान होना चाहिए। ठीक से खाना और नियमित रूप से डेंटल चेकअप करना दांतों की समस्या को रोकने के लिए आवश्यक होता है। कई लोग खाने के बाद कुल्ला नहीं करते, जिसके कारण छोटे छोटे पार्टिकल दांतों में फंस जाते हैं और दांतों को सड़न का कारण कर सकते हैं। ऐसे में दांतों के सही स्वास्थ्य के लिए आप खाने के तुरंत बाद अच्छी तरह कुल्ला जरूर करें। यदि आप दांतों को लेकर कोई भी लापरवाही करते हैं तो आपको कई समस्या हो सकती है। आइए जानते हैं उन समस्याओं को। दांत की समस्या है जो किसी को भी कभी भी हो सकती है, जिस वजह से दांतों की ठीक से देखभाल और साफ सफाई करना जरूरी है, जिसके कारण उनमें सूजन, सड़न आदि समस्या उत्पन्न नहीं होती। इसलिए जितना जल्दी इस समस्या का इलाज करवाना चाहिए। आज हम आइए कुछ प्राकृतिक नुस्खों से दांतों को चमका कर और मजबूत बनाना सीखें। बैक्टीरिया खत्म करें। लौंग को दांतों के दर्द के लिए सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। इसके अलावा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी लौंग का प्रयोग किया जाता है। लौंग में विशेष गुण होते हैं
जिससे दांतों में दर्द और बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। इसके लिए एक लौंग अपने दांतों में दर्द वाले जगह पे रखना चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे दांतों का दर्द कम होने लगता है। बबूल की छाल। अगर आपके मसूड़े में खून और सूजन आ जाती है तो बबूल की छाल सबसे कारगर उपाय है। इसके लिए आप रोज 3 बार बबूल का काढ़ा बनाकर कुल्ला करें। आप इसकी पत्तियां, फूल और कलियां को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें और इस चूर्ण से रोजाना दांत साफ करने से दांतों के भी रोग दूर हो जाएंगे। पीलापन कैसे दूर करें? दांतों के लिए तुलसी के अनेक फायदे हैं। अगर आपके दांतों में पीलापन है तो तुलसी के पत्तों को धूप में सुखाकर उसका पाउडर बना लें। फिर पाउडर को टूथपेस्ट में मिलाकर रोजाना ब्रश करने से दांतों में चमक आ जाती है, पीलापन कम हो जाता है। इसके अलावा संतरे के छिलके और तुलसी के पत्तों को सुखाकर वह पाउडर बनाकर ब्रश करने के बाद पाउडर से दांतों की मसाज करें। इससे दांतों का पीलापन दूर होगा। अब जानते हैं दाढ़ का दर्द, जो अपना दाढ़ी होता है उसका दर्द कैसे ठीक होगा, उसका घरेलू उपाय क्या है। आमतौर पर दाढ़ के दर्द का इलाज घर पर भी कर सकते हैं। नमक के पानी से कुल्ला करना प्रारंभिक उपचार के रूप में प्रभावी माना जाता है। यह पानी जीवाणुरोधी होता है और दाढ़ के दर्द का उपचार करने के साथ सूजन और जलन को कम करने में मदद करता है। दाढ़ के दर्द को कम करने एक अन्य तरीका किसी ठंडी चीज से सिकाई करना है। जानते हैं दांत अपने दर्द क्यों करते हैं। जैसे हम लोग मीठा खाते हैं, मीठा खाने के बाद खाने के अंश दांतों और मसूड़ों में रह जाते हैं। यह कीटाणु अम्ल पैदा करते हैं जो दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस संक्रमण दांतों की जड़ों तक पहुंच जाता है और दांतों में दर्द पैदा होता है। कैल्शियम की कमी के कारण दांत कमजोर पड़ जाते हैं, जिस कारण दांतों में दर्द पैदा होता है। अब जानते हैं दांतों के कीड़े कैसे खत्म करें। आमतौर पर घर में दांत में दर्द होने या कीड़ा लगने पर नमक या गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हमने पहले ही जाना है। यह मुंह से बैक्टीरिया दूर रखते हैं और अपने दांत से चिपचिपेपन को हटाता है। कैविटी से बने एसिडिक पीएच को भी यह संतुलित करता है। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक डालें और उसे कुल्ला करें। उसे हमारे दांत के कीड़े खत्म होने में मदद होता है। जानते हैं अगर दांत में दर्द हो तो क्या लगाना चाहिए। दांत में दर्द में तुरंत आराम के लिए कुछ हम लोग घरेलू उपचार जानते हैं। मैंने पहले ही बताया है लहसुन के बारे में। वही लहसुन के दवे को नमक से डुबोकर दबाइए, दांतों को दर्द से आराम मिलेगा। प्याज, रोज सुबह 1 कच्चा प्याज खाने से भी दांतों में दर्द से आराम मिलता है। नींबू से भी दांतों में आराम मिलता है। नींबू विटामिन सी का स्रोत होता है। लौंग का भी हम लोग उपयोग करते हैं। जो लौंग दर्द वाली जगह पे रखे तो धीरे धीरे वहाँ पे आराम मिलता है। काली मिर्च का भी उपयोग करते हैं। आलू का भी उपयोग करते हैं। अब जानते हैं दांत के दर्द में तुरंत आराम किस प्रकार से पाते हैं। इसके लिए आपको 1 गिलास गर्म पानी करें और उसमें आधा चम्मच नमक मिला लें। अब इस पानी के छोटे छोटे घूंट लें और इस पानी को मुंह में रोककर उस दांत की सिकाई करें।
जिससे दांत दर्द हो रहा है वहाँ पे सिकाई करें। इस तरह आप 10 से 15 मिनट तक सिकाई कर सकते हैं, आपको तुरंत आराम मिलेगा। लहसुन के बारे में हमने तो बताई है, लहसुन के कई फायदे हैं दांतों में। कई बार हम दांत दर्द को मामूली बीमारी मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बाद में ये अन्य रोग जैसे पायरिया, कैविटी, मसूड़ों के जरिए किसी भी बड़े रूप में सामने आता है। इसलिए दांत दर्द को भी कभी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। दांतों की सफाई बाहरी अंदरूनी दोनों रूप से होनी चाहिए। अगर दांत खराब हो जाए तो दांत खराब नहीं होने के लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, जैसे कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। हर किसी के लिए डॉक्टर की ये सलाह होती है कि उन्हें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। खाने के बाद कुल्ला जरूर करें। खाना खाने या फिर नाश्ता और आदि करने के बाद हमें कुल्ला करना चाहिए। हमारे दांतों में खाने के अंश फंसे होते हैं, उसकी वजह से दांत में सड़न हो सकती है और दांत खराब हो सकते हैं, इसलिए हमें कुल्ला जरूर करना चाहिए। जब हम दांतों में ब्रश करते हैं तो उस समय मसूड़ों से खून निकलता है, सांसों से बदबू आती है, दांत ढीले हो जाते हैं, दांत की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। पायरिया मसूड़ों के पीछे हटा देता है। मसूड़ों का लाल होना, मुलायम होना, मसूड़ों सूजन आना पायरिया के लक्षण होते हैं। ऐसी समस्या हो तो हमें डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। मसूड़े किस वजह से फूलते हैं? मसूड़े फूलने के कई सारे कारण होते हैं और इसे गम डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख लक्षणों की बात करें तो इनमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, पौष्टिक तत्वों की कमी, गर्भावस्था, विटामिन सी की कमी या किसी भी कारण ठहराया जाता है। तो आपने जाना, हम लोगों ने दांत की समस्या जाने और उसके ऊपर घरेलू कुछ उपचार हमने जाने। तो आप ये उपचार करके आप हम अपने दांतों का इलाज कर सकते हैं। उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यही तक था। अगर आप हमारे चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।